नमस्कार दोस्तों। आज मैं एनालिसिस करने वाला हूं और वो एनालिसिस जो मैं दूंगा वो आपका महत्वपूर्ण लेवल होगा। उस महत्वपूर्ण लेवल पे जैसे मैंने बताया था पिछले डेट के एनालिसिस में वैसा ही रहा दोस्तों। क्या आपका मुनाफा हुआ या आपका लॉस हुआ? आप जरूर कमेंट में बताना। मार्केट पिछले दिन दैट मीन्स पिछले सेशन में जबरदस्त एक पूरे का पूरे रेंज बाउंड में रहा दोस्तों। और मार्केट कहीं ना कहीं एक 2:25 के बाद एक ब्रेकआउट दिया। ओवरऑल कहो कहो तो दोस्तों एक रेंज बाउंड में ही मार्केट रहा निफ्टी। अगर मैं बात करूं ओवरऑल मार्केट में जो है ओनली 57 पॉइंट्स का यहाँ जो बुलिशनेस दिखाया था मार्केट, क्या बुलिशनेस कायम रहेगा? और कायम रहेगा तो किस आधार पर रहेगा? क्या यूएस मार्केट जो शटडाउन हुआ क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा? हाँ दोस्तों, एक मैं लॉजिक बताता हूँ, आप सोचो। अभी यूएस मार्केट क्या है? शटडाउन है। यूएस मार्केट है शटडाउन। अब यूएस मार्केट शटडाउन है दोस्तों, तो क्या होगा? डॉलर डाउन जाएगा दोस्तों। और अगर डॉलर डाउन जाएगा दोस्तों तो हमारा रुपया ऊपर जाएगा। और रुपया, और अगर हमारा रुपया ऊपर जाएगा दोस्तों तो मार्केट का संभावना है बुलिश होने का दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ शुरू करते हैं। मार्केट में बुलिश होने की संभावना है अगर यूएस मार्केट शटडाउन है। इस शटडाउन पे आपको ध्यान रखना है, क्या मार्केट शटडाउन है इसका अगर कहीं मार्केट सोमवार को ओपन हो गया तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अगर ओवरऑल मैं बात करूं एफआई और डीआई का, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट और फॉरेन इंस्टीट्यूट का, तो फॉरेन इंस्टीट्यूट ने दोस्तों कहीं ना कहीं 1500 के आसपास बाय सेल नेट वैल्यू निगेटिव किया है दोस्तों। वहीं पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट 528 करोड़ का लगभग पॉजिटिव किया दोस्तों। दोस्तों हमारा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है, जबरदस्त डिपेंड किया। आप देखो मार्केट में, अगर मार्केट को दोस्तों देखोगे तो आपको एक पता चलेगा क्या मार्केट में क्या हो रहा है, क्या ग्लोबल इम्पैक्ट है, क्या इसका इम्पैक्ट होना चाहिए। मार्केट में जब आप ग्लोबल इम्पैक्ट को देखते हुए मार्केट में अपना एक पोजीशन बनाओगे तो वहां से एक वैलिडेशन मिलता है। क्या मार्केट में सडनली कोई न्यूज आया और उसको अगर मान लीजिए सपोर्ट पे है तो मार्केट का बुलिश होने का जबरदस्त चांस रहता है दोस्तों। तो इस चांस को देखते हुए हर समय सतर्क रहना है, क्योंकि आप एक समझो कि एक जो आप सेटअप ये स्ट्रेटजी ये महत्वपूर्ण लेवल पर बनाते हो ये आपका प्योर बिजनेस है, ये गैम्बलिंग नहीं है। तो दोस्तों मैं इसी के साथ शुरू करता हूं मार्केट में क्या होने वाला है। अगर आप ओवरऑल मार्केट को देखोगे तो लास्ट जो है 2 दिन छोड़ करके तो लगातार जो जो 24,600 को डिफेंड किया था मार्केट, वहीं से मैं बताया था दोस्तों बुलिश जाएगा। और दोस्तों देखो जबरदस्त बुलिश ही जा रहा है। तो दोस्तों मार्केट क्या बुलिश होने की संभावना है? कहां तक संभावना है? मुझे जो दिख रहा है दोस्तों अभी जो है 25,000 तक मार्केट जाने की संभावना जो स्पष्ट यहां पे दिख रही है। अगर मार्केट 25,000 क्या बोलो दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो 25,100 तक, 25,100 तक मार्केट जाने की संभावना है। लेकिन वन बाय वन हम रिवील करते हैं। चार्ट पे देख करके पहले डेली बताता हूं, फिर इंट्राडे के लिए 75 मिनट का हाई टाइमर बताऊंगा, फिर उसके बाद में 15 मिनट पे एक महत्वपूर्ण लेवल बताऊंगा जो कि इंट्राडे के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। वहां से 15 मिनट या 5 मिनट का एक सेटअप बनता है, उसको मैं एक बार रिवील करूंगा दोस्तों। तो पहला जो प्रभाव है डेली का, क्या मार्केट डेली में जो दिख रहा है 24,400, मार्केट क्या यहाँ पे एक सपोर्ट जो है दिख रहा है दोस्तों। ऊपर की ओर मैं बात करूं दोस्तों तो यहाँ जो दिख रहा है मुझे 25,250 जो कि डेली का एक दोस्तों एक रेसिस्टेंस है। अभी तो ये दूर है। चलो मैं यहाँ नजदीक की बात करता हूँ। जो 25,000 का जो 75 मिनट का जो एक महत्वपूर्ण लेवल होगा, 25,000 का ये रेसिस्टेंस का काम करेगा दोस्तों। ये रेसिस्टेंस को आप भूलो नहीं। और नीचे की ओर बात करूं दोस्तों तो 24,650 एक महत्वपूर्ण डिमांड जोन होगा दोस्तों। अगर इस महत्वपूर्ण लेवल को ध्यान में रखते हुए अगर आप स्ट्रेटजी के साथ एक सेटअप बनाते हो तो जबरदस्त आपका मुनाफा होने का संभावना बनता है दोस्तों। क्या आप मुनाफा बनाते हो? जरा ये भी कमेंट में बताना। या आपका रेड रेड चल रहा है पोर्टफोलियो, ये भी बताना दोस्तों। क्या है, कैसे आप कर रहे हो मार्केट में? क्या सपोर्ट पे ले रहे हो
या रेसिस्टेंस पे ले रहे हो, या कहीं एंट्री मार करके ओवर ट्रेडिंग करके दोस्तों अपने आप को अभी तक लॉस में रखा है पोर्टफोलियो को? बताना, कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। मैं एक 15 मिनट का चार्ट पे जो मैं बताने के लिए कोशिश कर रहा हूं, जो कि इंट्राडे के लिए एक महत्वपूर्ण लेवल है। अगर आप इस महत्वपूर्ण लेवल को देखते हुए अगर दोस्तों आप सेटअप और स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ते हो, तो एक महत्वपूर्ण लेवल जो है, जो मुझे जो दिख रहा है यहाँ पे 24,900 के आसपास, मतलब यहीं पे आप समझो कि 15 मिनट का एक सप्लाई जोन है दोस्तों, या इसको रेसिस्टेंस बोलो दोस्तों। मार्केट कहीं ना कहीं ग्रीन बंद हुआ, ऊपर ही बंद हुआ और लेवल के पास ही हुआ, बंद हुआ, मतलब रेसिस्टेंस के पास ही बंद हुआ, तो क्या मार्केट का यहाँ से ऊपर जाने की संभावना है? हाँ दोस्तों, जब मार्केट अपने हाई के क्लोज के आसपास ही बंद होता है दोस्तों, कहीं ना कहीं जो मेरा बैक टेस्ट आप करके देखना, मार्केट ऊपर ही जाता है दोस्तों। तो ऊपर में कहां तक? तो 25,000 में पहले भी बताया एक रेसिस्टेंस का काम करेगा, यहां पे ध्यान रखना दोस्तों। अगर वहीं पे बात करूं दोस्तों, अगर मार्केट सपोज दैट 24,900 फ्लैट ही खुली, तो मार्केट क्या होगा? तो यहां से आप देखो ये ऊपर गया, एक तो ऊपर होने का चांस है, तो यहां से ही आप एक बाय का पोजीशन बना सकते हो दोस्तों। अगर यहां से नीचे गया दोस्तों, तो मार्केट कहाँ, यहां से आप दोस्तों सेल का पोजीशन बना सकते हो यहां से। तो ये कहां तक जाएगा? 24,750। 24,750 आपके लिए जो होगा दोस्तों एक डिमांड जोन होगा, और इसको दोस्तों सपोर्ट भी बोल सकते हो। ये महत्वपूर्ण लेवल 24,750, जब मार्केट इस पर सपोर्ट लेगा, तो फिर यहां से मार्केट में एक खरीदारी का मौका मिल सकता है, और यहां से आप बाय का पोजीशन बना सकते हो दोस्तों। ये बाय सेल, मैं क्या बता रहा हूं, मैं रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं। मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम बाय करते हैं। हम क्योंकि रिटेलर हैं, हम बड़े प्लेयर का फुटप्रिंट का एक वहां से लेते हैं, सपोर्ट पे लेते हैं, और रेसिस्टेंस पे हम सेल करते हैं। जनरली सब करता है। लेकिन अगर आपको महत्वपूर्ण लेवल मालूम हो, तो आप अच्छी तरह से एक अपना सेटअप बनाओगे दोस्तों। अब वहीं पे मैं बात करूं आगे जो मैं बात करूंगा दोस्तों, अब मैं बात करूंगा सेंसेक्स के बारे में। सेंसेक्स में क्या दिखता है, सेंसेक्स कैसा बताता है, अपने आप को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या मार्केट डाउन जाएगा या अप जाएगा? क्या यह तांडव मचाएगा? देखते हैं दोस्तों, इसको एनालिसिस करते हैं दोस्तों। अगर मैं देखूं तो मार्केट ओवरऑल लगातार, अभी तो मैं बोलूंगा 9 दिनों का जो ब्रेक डाउन चल रहा था, लगभग नीचे की ओर जा रहा था, चारों तरफ बिकवाली थी, उसको तोड़ते हुए 2 दिनों से मार्केट पूरी तरह से बुलिश है। और मार्केट ने 233 का एकदम जो पॉजिटिव दिया है दोस्तों। अगर मैं मार्केट के बारे में बात करूं दोस्तों, तो आप भी देख सकते हो मार्केट में एक जो है बुलिशनेस का साइन है। एक ही कैंडल ने पूरे ये जो लास्ट जो था रेड, उसको खा करके एकदम पूरा बुलिश मार्केट कर दिया है। तो क्या मार्केट यहां से बुलिश होने की संभावना है? ऑफ कोर्स, मैंने पहले भी बताया था मार्केट बुलिश था। जब मार्केट यहां पे डिफेंड किया था, मैं तभी बताया था मार्केट यहां से बुलिश होगा। और सेम एग्जैक्टली जैसे मैं बताया था दोस्तों, सेम वैसे ही हुआ। क्या आपने फायदा उठाया? जरूर बताना दोस्तों। अब मैं बात कर रहा हूं आज के बारे में, तो आज जो मैं बता रहा हूं 7,900 750 का एक डिमांड जो है डेली का एक महत्वपूर्ण लेवल होगा दोस्तों। वहीं पे ऊपर की ओर बात करूं दोस्तों, तो 81,850 एक जबरदस्त महत्वपूर्ण जो है ये सब रेसिस्टेंस का काम करेगा दोस्तों। अगर वहीं पे मैं बात करूं दोस्तों 75 मिनट के लिए, 80,150 दोस्तों एक महत्वपूर्ण लेवल है। ऊपर की ओर दोस्तों 81,500 एक महत्वपूर्ण लेवल है। इस महत्वपूर्ण लेवल पे अगर आप सेटअप बनाओगे स्ट्रेटजी के साथ, एक अच्छा मौका मिल सकता है दोस्तों। वहीं पे मैं बात करूं दोस्तों, अगर मैं डेली बताया 75 मिनट का बता दिया, तो एक बार देखते हैं 15 मिनट में क्या मार्केट का रुख बता रहा है। क्या आपको कुछ सपना संभावना दिखता है? देखते हैं दोस्तों। वहां जो मैं दिख रहा हूं दोस्तों, जबरदस्त, यहां देखो 81,250 का एक ये रेसिस्टेंस है, जो कि 15 मिनट का है दोस्तों। अगर नीचे की ओर दोस्तों देखो, तो 80,650 तो मुझे दिख रहा है एक डिमांड जो है दोस्तों, इसका सपोर्ट बोलो दोस्तों। अगर मार्केट ऊपर की ओर क्लोज हुआ है, तो मार्केट कहाँ जाएगा? अगर वो ब्रेक करेगा तो दोस्तों 81,550, जो कि इमीडिएट 75 मिनट का एक डिमांड सप्लाई जो है दोस्तों, इसको ध्यान रखना दोस्तों, रेसिस्टेंस का काम करेगा। वहीं पर नीचे की ओर मार्केट अगर चलती है, क्योंकि अपने 50 मिनट के जस्ट रेसिस्टेंस पे ही मार्केट खड़ी है, वैसे जहां पे हाई पे क्लोज हो तो मार्केट ऊपर जाने की चांस रहता है, लेकिन बाय दी वे ये फिसलती है, तो कहां तक फिसलेगी दोस्तों? ध्यान रखना दोस्तों, ये 80,650 ये जो महत्वपूर्ण लेवल है, इसको आप देखना। यहां से मार्केट सपोर्ट लगी, और यहीं से मार्केट बाय दी वे ऊपर जाएगी जाएगी, तो यहां से ही ऊपर लगी, यहां तक जाएगी, और कहां तक
81,250 तक दोस्तों। अगर इस 80,650 को ब्रेक किया तो मार्केट आपका इमीडिएट कहाँ जाएगा दोस्तों? 80,150, जो कि यहाँ पे जो दिख रहा है 75 मिनट का दोस्तों, यहाँ पे एक डिमांड जोन है। तो ये महत्वपूर्ण लेवल को देखते हुए दोस्तों, अगर आप अपना पोजीशन सेटअप बनाओगे दोस्तों, मैं दावे के साथ कहता हूं आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर होगे, एक प्रोटेबल ट्रेडर होगे। यू डोंट फॉलो द सैनी ऑब्जेक्शन, जस्ट यू हैव फॉलो द पैटर्न। महत्वपूर्ण लेवल क्या है, क्यों इस पे एंट्री लेना चाहिए? जब आप इस एनालिसिस करते हुए एक ट्रेडर सपोर्ट पे लेता है तो क्या करता है? बाय करता है। एक रेसिस्टेंस पे लेता है तो क्या करता है? रेसिस्टेंस को ब्रेक करता है तो क्या करता है? आप दो ट्रेड लो, लेकिन आप एक प्रो ट्रेडर बनो, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनो। आप ओवर ट्रेडिंग मत करो दोस्तों। अगर मैं बात करूं वहीं पे, अगर मैं आपको बता दिया सेंसेक्स में भी इंट्राडे के लिए डेली 75 मिनट, और तो आप 15 मिनट का भी मैं बता दिया, तो आप एक पोजीशन लेवल और बता करके मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी क्या दिखाता है, अपने आप को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों? दोस्तों, बैंक निफ्टी ने जबरदस्त 241 पॉइंट पॉजिटिव रहा लास्ट सेशन में। अगर मैं वहां चार्ट पे डिस्कस करूं दोस्तों, तो आपको क्या लगता है? देखो दोस्तों, मार्केट कहीं नहीं अच्छा बुलिशनेस दिया और अपने आप को जो क्लोज दिया था, जो 55,177 का जो लो था और हाई था जो 55,646, इस ये आपका महत्वपूर्ण लेवल हो जाएगा। अगर वहीं पे अगर दोस्तों देखोगे तो 75 मिनट का 54,700 एक महत्वपूर्ण लेवल है, ऊपर की ओर 55,800 लेवल है। ये महत्वपूर्ण लेवल को देखते हुए अगर मार्केट में आप बनाते हो पोजिशन, तो दोस्तों एक जबरदस्त आपका सेटअप बनता है एक स्ट्रेटजी के साथ। क्या आप बनाते हो? अगर बनाते हो तो ध्यान में रखना दोस्तों, यहीं पे आपका जो नीचे की ओर 53,600, 53,600 जो है दोस्तों, आपका एक जो है डेली का सपोर्ट होगा दोस्तों। ऊपर की ओर 55,850 एक डेली का एक रेसिस्टेंस होगा दोस्तों। तो मैं सारा चीज डिस्कस कर दिया एक स्लाइड में। अब मैं बताता हूं इसी का एक 15 मिनट का जो महत्वपूर्ण लेवल है। इस महत्वपूर्ण लेवल पे आपका क्या दिखता है दोस्तों? दोस्तों, अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे जाऊं और वहां पे देखूं, डिस्कस करूं, आपको बताऊं, एक आइडिया दूं कि मार्केट किधर की ओर दिखता है मुझे, तो आप भी सोचेंगे कि हाँ, यहां से एक संभावना बन सकती है। मार्केट कहीं ना कहीं लास्ट सेशन में पूरा देखो दोस्तों एवरेज रहा, मतलब कि एक तरह से साइडवेज रहा, और मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर ही बंद हुआ है। तो मार्केट यहां से ऊपर जाने की संभावना रहता है दोस्तों। और कहां तक जाएगा? 55,800। और वहीं पे इसको अगर तोड़े तो मार्केट आपको देखो हायर फ्रेम में 55,850, जो कि डेली डिमांड जोन है दोस्तों। अगर मार्केट यहां से फिसले 55,600 के आसपास से फिसले, तो मार्केट कहाँ? 55,177 के आसपास जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 15 मिनट का एक सपोर्ट होगा या डिमांड जोन बोलो दोस्तों। यहीं पे 55,600 के आसपास एक 15 मिनट का मुझे जो दिख रहा है दोस्तों, एक रेसिस्टेंस दिख रहा है। इस रेसिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, अगर मार्केट में आप पोजिशन बनाते हो तो जबरदस्त प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो गए दोस्तों। मैंने आपको बताया यूएस मार्केट का इंपैक्ट पड़ेगा क्योंकि शटडाउन है, और मार्केट में कहीं ना कहीं फॉरेन इंस्टीट्यूट जो है दोस्तों, जरूर नेट सेल बाय का जो है निगेटिव दे रहा है, और अपना डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट कहीं ना कहीं डिफेंड कर रहा है, और 528 करोड़ का लगभग लगभग बाय सेल नेट वैल्यू जो है पॉजिटिव रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं बता रहा हूं शटडाउन मार्केट यूएस रहा, यूएस शटडाउन रहा मार्केट उसका, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा एक बार फिर से मैं बताता हूं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण लेवल है, बताने वाली बात है। तो इसका क्या होगा? यूएस डॉलर दोस्तों डाउन, तो हमारा रुपया अप। तो मुझे लग रहा है दोस्तों मार्केट बुलिश होगा, और कहीं ना कहीं ये सारा पॉइंट को मैं डिस्कस कर दिया हूं। इस शटडाउन का फायदा उठाना दोस्तों, कि मार्केट कहीं बाय द वे अगर मंडे को शटडाउन रहता है, कोई न्यूज नहीं आता है, तो मार्केट में बुलिश होगा, क्योंकि हमारा रुपया मजबूत होगा ऑफ कोर्स, तो हम ऊपर की ओर ही जाएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जरूर कमेंट करना अगर प्रॉफिट में रहोगे दोस्तों। धन्यवाद, बाय बाय, थैंक यू।